वेलकम टू लेट्स एजुकेट में फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए अगली क्लास। आज की क्लास 8th है। हम इनकम टैक्स कर रहे थे जिसमें हमने डिडक्शन स्टार्ट किया था। तो आज की क्लास 8 है। हमने डिडक्शन में देखा था कि जर्नल में सेक्शन 80 ये कहता है कि डिडक्शन कभी भी जो है आपकी वो उससे आगे नहीं जाएगी। इससे आगे नहीं जाएगी। डिडक्शंस आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद हमने 80C की डिडक्शन देखी थी जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल HUF और मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख की होती है। आप रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों ले सकते हो, जिसमें हमने RPF SPF देखा था। उसके बाद हमने LIC का प्रीमियम देखा था जो अपने लिए, बच्चों के लिए या फिर वाइफ के लिए ले सकते हैं। बच्चे कोई भी हों, पेरेंट्स के लिए नहीं ले सकते, सास ससुर के लिए नहीं ले सकते। उसके बाद जो LIC का पेमेंट हमें मिलेगा वो भी आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होता, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी टैक्सेबल नहीं होती। प्रीमियम अगर आपने 1/4/2012 से पहले लिया है तो प्रीमियम पेड और 20% जो भी कम होगा वो आपकी छूट हो जाएगी। पॉलिसी 1/4/12 के बाद ली है तो 10%, और अगर 1/4/13 या उसके बाद ली है और 15% अगर वो स्पेसिफाइड डिजीज डिसेबल्ड है। वही जब ये पैसा डेथ के केस में मिलेगा तो सब पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, कोई 10-20% 30% नहीं लेंगे। उसके बाद हमने सुकन्या की बात की थी कि अगर आप सुकन्या में इन्वेस्ट करते हैं या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे या आपने लोन लिया है और उसकी रिपेंट करते हैं तो वो भी एक छूट मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस में अगर टर्म डिपॉजिट है आपका तो 5 साल से ज़्यादा है तो वो भी छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपकी ट्यूशन फी 2 बच्चों तक की मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने नाबार्ड और इन सब की स्कीम हमने देखा था, ये सब हमने कल पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन किया था हमने। फिर 80C में हमने ट्रिपल C देखा था, LIC और अदर इंश्योरेंस के केस में हम ये छूट मिल जाती है इंडिविजुअल को। उसके बाद हमने 80CCD NPS पढ़ा था जिसमें हमने सैलरीड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और 10% और SSC कंट्रीब्यूशन और 20% यहाँ पे आपको छूट में मिलता है। उसके बाद हमने 81B पढ़ा था जिसमें एडिशनल 50,000 की आपको छूट मिलेगी। फिर 80CCD 2 जिसमें 10% ऑफ सैलरी और 14% सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में यहाँ पे छूट मिलती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। 1 में एम्प्लॉय, 2 में एम्प्लॉयर और 1B में एम्प्लॉय की 50,000 की यहाँ पे छूट मिलती है। तो ये हमने कल पढ़ा था। और एग्रीगेट डिडक्शन 80C CCC और आपकी NPS में 80CCD 1 की, ये आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ यहाँ पे 1 है, ना 1B है ना 1B 2 है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में हमें यहाँ तक किया था ना हमने, तो इससे आगे हम ये आज आपका जो क्वेश्चन है 80CCD का, ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स की बेसिक सैलरी कितनी है। मिस्टर एक्स बेसिक सैलरी इज 1 लाख पर मंथ, एंटाइटल टू DA 40% ऑफ सैलरी। एंटाइटल टू DA 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 40% यहाँ पे डी है। 50% ऑफ DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, 50% यहाँ पे रिटायरमेंट है में DA का हिस्सा है। ठीक है। फिर मिस्टर ए हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 50% ऑफ सैलरी टू पेंशन स्कीम 80CCD में। किसने इन्वेस्ट किया है। मिस्टर ए ने भी किया है और इसके एम्प्लॉयर ने भी किया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने यहाँ पे कितना किया है नंबर। ठीक है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है। बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ है, 12 महीने के हिसाब से 12 लाख। ठीक है। DA कितना है। DA है इसका 40% बेसिक का। बेसिक क्या है। बेसिक आपकी 12 लाख है, 12 लाख का 40%, और फिर उसका 50% DA, उसका 50% डी। ठीक है।
तो ये आपका आ गया 12 चौक 48, 4,80,000 इंटू उसका आधा 2,40,000। तो यहाँ आपकी टोटल सैलरी आ गई 14,40,000। ठीक है, टोटल आ गई आपकी 14,40,000। ठीक है, ये सैलरी कौन सी आई? ये आई फॉर द पर्पज ऑफ 80 CCD में जो इन्वेस्टमेंट की। ये कहाँ से आई? बेसिक डी है। मैंने आपको, देखो मैं दिखाता हूँ, लास्ट टाइम बताया था कि जो सैलरी है वो 81 डी और वन में जो बेसिक और डी ए इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक, ये होगी आपकी सैलरी। अब हम निकालेंगे डिडक्शन। सैलरी, कलर चेंज करता हूँ मैं। सैलरी एज पर 80 CCD है आपकी, कितनी है? 14,40,000। 14,40,000। ठीक है, अब इसमें से हम करेंगे लेस डिडक्शन। अब डिडक्शन कितनी लेंगे? देखिए 80 CCD, इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी है और इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे 80 CCD 1 में लेंगे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सैलरीड एम्प्लॉय है, तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, आपका जो 10% और एक्चुअली रिसीव्ड, तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी यानी कि 14,40,000 का 10% कितना हो गया? 1,44,000। और आपने एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन किया हो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन्होंने कितना किया है देखते हैं। इस कंट्रीब्यूशन 15% ऑफ बेसिक, 15% बेसिक का, 15% बेसिक कितनी है? 12 लाख है। बेसिक 12 लाख है, 1 लाख पर महीने है, 1 लाख पर महीने है, तो बेसिक आपकी यहाँ पे 12 लाख हो गई। तो ये हो गया 15 12, 1,80,000। तो इनमें से जो कम होगा, इनमें से जो लोवेस्ट होगा, तो वो आपका आ गया, क्या आ गया? 1,44,000। ठीक है, ये डिडक्शन आपकी आ गई। अब हम दूसरी लेते हैं। सेकंड डिडक्शन आपकी आ जाएगी, क्या ले सकते हैं? 80 CCD 1 B की ले सकते हैं 50,000 तक। 50,000 तक सर हम ये डिडक्शन क्यों ले रहे हैं? आपका क्वेश्चन होगा, सर हम ये डिडक्शन क्यों ले रहे हैं? ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने 1,40 तक की डिडक्शन ली है, और जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने इन्वेस्ट कर दिया है, वो हमने यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर दिया है वो है आपका 15% ऑफ बेसिक 12 लाख। तो ये आपका 1,80,000 यहाँ पे हमने इन्वेस्ट कर दिया है। 1,80,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया। इसमें से 1,44 की डिडक्शन तो हम 80 CCD 1 में ले गए, और बाकी बची हम जितनी 1,80 माइनस 1,44, तो ये आ गया आपकी 36,000 की डिडक्शन हम 80 CCD 1 B में लेंगे। सर आपने पहले बताया था पिछली क्लास में कि 80 CCD 1 में हम पहले लेते हैं तो फायदा है। जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात तो बताओ, 80 CCD 80C में तो कुछ दिया नहीं ना। अगर कोई और डिडक्शन भी होती तो फायदा था, दोनों तरह मिल तो रही है हमें। भाई 80C अगर उसमें कुछ और डिडक्शन होती, पीएफ वगैरह क्वेश्चन में दी होती, तो ही तो बेनिफिशियल होता वो। वैसे भी तो इतनी पूरी ये 1,80,000 मिल रही है और वैसे भी मिल रही है, कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे कर लो वैसे कर लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये हमने कर दिया 80 में, इतना आपको टोटल डिडक्शन 1,80 की यहाँ पे मिल गई। 1,80 की आपको टोटल डिडक्शन यहाँ पे मिल गई। सेकंड, सेकंड ऑप्शन,
अगर आप वैसे करते तो सबसे पहले सैलरी कितनी थी आपकी? सैलरी थी आपकी 14,40,000। उसमें से लेस डिडक्शन करो। सबसे पहले 80 CCD 1 भी ले लो, जो हमने बताया था। 50,000 मैक्सिमम होती है। बाकी जो बची बाकी जो बची वो 1 में ले लो। कितनी मिल जाएगी? 1 में आपको मिल जाएगी बची कुची 8, और 1 80 में से 5 गए 1 30। मिल गई? ठीक है। तो ये आपकी दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। अब सर एक और क्वेश्चन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? क्वेश्चन पढ़िए आप एक बार और। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये है ना, मिस्टर ए एंड हिज एम्प्लॉयर contributed 15% of बेसिक सैलरी टू पेंशन स्कीम। मतलब 15% उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? 15%। तो यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर की डिडक्शन भी मिल जाएगी। किस में मिलेगी? मैंने आपको लास्ट में बताया था, याद करिए। ठीक है, आप मेरे साथ ना थोड़ा रिवाइज करते रहिए, सोचा करिए। अगर आप सोचेंगे तभी आपको याद आएगा। ठीक है। कितने परसेंट की मिलेगी बताओ? सही बताओ। कितने की मिलेगी? 1 की मिलेगी। देखिए मैंने बताया था सेक्शन 80 CCD 2, सेक्शन 80 CCD 2 में मिलती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किसकी मिलेगी? 80 CCD 2 में। 80 CCD 2 में कितनी मिलेगी? आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे लेस कर दो 80 CCD 2। एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि है 1 लाख। अभी निकाला था ना हमने, कितना निकाला था? 15% ऑफ बेसिक 12,000। 1,80। 1,80। अब हम उस सेक्शन पे दोबारा चलते हैं। नियुक्त और वेतन और आपका 10%। ठीक है। जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था और 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में बेसिक और ड्यू। तो सैलरी आपकी यही मान ली जाएगी, 144 ही रहेगी। और आपका एक्चुअल हो गया 180, और 10% ऑफ आपकी जो 14,40,000 है, उसका 144 आ गया। दोनों में से जो लोअर होगा, लोअर क्या है? दोनों में से जो लोअर है वो है 144। तो टोटल आप इतनी छूट यहाँ पे ले सकते हैं। टोटल आप इतनी छूट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कितनी आ गई? 14,40,000। 14,40,000 माइनस 50,000 माइनस 1,30,000 माइनस 1,44,000। 11,16,000। 11,16,000 आपकी क्या आ गई? ये आ गई आपकी 11,60,000। नहीं, 11,16 आएगा। 11,16 ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम। इस पे टैक्स लगेगा। ठीक है। ऑप्शन 1 में देखते हैं। ऑप्शन 1 में ये हमने 180 ले ली, और यहाँ पे भी हम लेस कर देंगे 80 CCD 2। सेम आ जाएगी। कितनी आई थी इधर? 144। 144 तो 180 तो सेम ही आएगा।
कोई डिफरेंस डिफरेंस तब आएगा जब 80C में हो। ठीक है, डिफरेंस तब आएगा जब 80C में हो। नेक्स्ट डिडक्शन 80D। देखिए 80D क्या है। 80D का मतलब होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने किसी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है अपने लिए या अपने परिवार वाले के लिए, तो आप उसकी छूट ले सकते हैं का अगर आप प्रीमियम पे करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आप आते हैं तो भी आपको उसका प्रीमियम पे करते हैं तो भी आप उसको उसकी छूट मिल जाएगी, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं अपना या मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इन चारों की डिडक्शन जो है वो 80D में आएगी। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। किसको मिलेगी? सबसे पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। किसको मिलेगी? इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? देखिए जो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, सरकार ने आपको 5,000 तक की लिमिट के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी है कि जाइए आप अपना हेल्थ चेकअप कराइए, हम आपको 5,000 की छूट देंगे। ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी करा सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पेमेंट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कैसे भी कर सकते हैं, आप कैश में भी कर सकते हैं या कैश के अलावा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप कैश में भी कर सकते हैं और कैश के अलावा भी अदर मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेडिकल प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट में आप कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैश नॉट अलाउड, अदर देन कैश लेना है आपको। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में कर सकते हैं, किसी भी मोड में करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिर्फ बाकी जो है वो कैश में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर ये कैश में है, कैश में आपको डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, किसके लिए आप मेडिकल हेल्थ चेकअप या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं? देखिए इंडिविजुअल सबसे पहले आप अपने लिए करा सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए करा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करा सकते हैं। किसके लिए करा सकते हैं? अपने लिए करा सकते हैं, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए करा सकते हैं। जो लेडीज जॉब पे हैं वो अपने हस्बैंड का करा सकती हैं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए करा सकते हैं। पेरेंट्स, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स दिया है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स दिया है। आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, पेरेंट्स भी नौकरी करते हो तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। चिल्ड्रन यहाँ पे डिपेंडेंट है, मतलब ये है कि चिल्ड्रन को तभी मिलेगा जब वो आप पे आश्रित हैं। अगर चिल्ड्रन आपके जॉब करते हैं तो तब उस केस में यहाँ पे नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, एचयूएफ में कोई भी मेंबर हो तो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन कैन नॉट एक्सीड 5,000। आपका है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आपकी वाइफ का, हस्बैंड का, या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का जो हेल्थ चेकअप है वो 5,000 से ऊपर नहीं होगा। आप सारों का मिला करके, आप सारों का मिलाकर 5,000 तक छूट है। 5,000 तक की छूट है सारों का मिला करके, ये याद रखना। कभी अलग अलग नहीं है, सबका अलग नहीं है, सिर्फ 5,000 तक में सारे करा दो, हो चाहे ना हो, तो आपको छूट 5,000 तक की ही मिलेगी। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, व्यक्ति एक एचयूएफ भुगतान निवारक जांच, नगद या अन्य मोड, और कोई भी तो नगद के अलावा। इसके लिए स्वयं, जीवन साथी, माता पिता और बच्चे आश्रित बच्चे। माता पिता यहाँ पे आश्रित नहीं है, आश्रित हो या बिना आश्रित हो दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, 5,000 तक स्वयं, पत्नी, पति, आश्रित बच्चे और माता पिता की जांच करा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्शन की। कितना डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा? मैं अपना ये हटा देता हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको। चल भाई ऊपर। ठीक है, तो हम ऊपर आ गए।
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, इंडिविजुअल किसका करा रहा है? इंडिविजुअल करा रहा है सबसे पहले, ध्यान से देखिए, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, क्या दिया है? अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, पे किया है, किसके लिए पे किया है? अगर आपने अपने लिए पे किया है, अपनी वाइफ जीवन साथी के लिए पे किया है, या डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो आप पे आश्रित बच्चे हैं उनके लिए पे किया है, किसके लिए नहीं किया है? पेरेंट्स के लिए अभी नहीं किया है। केस 1 है ये, केस 2 है ये, केस 3 है। पहले केस में किसके लिए किया है? अपने लिए, अपनी जीवन साथी के लिए और आश्रित बच्चों के लिए किया है। क्या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। ये भी मिलेगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलेगा? मिलेगा। ठीक है, अपने लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, तीनों के लिए मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, पेरेंट्स के लिए क्या मिलेगा? पेरेंट्स के लिए क्या मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा? पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलेगी पेरेंट्स की? जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है कि पेरेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर डिडक्शन नहीं मिलती, बाकी मेडिकल और प्रिवेंटिव में मिल जाती है, और जो आप अपने और बच्चों और वाइफ के लिए तीनों में ले सकते हैं। कितने की छूट मिलेगी? देखिए, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अपना कराया हो, वाइफ का कराया हो या आश्रित बच्चों का कराया हो, मैक्सिमम छूट आपकी 25,000 है। अगर आपकी वाइफ या आप सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 है। ये लिमिट आपको याद रखनी है। क्या कराया हो आपने, फिर से समझिए। आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा लगाया हो, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया हो, इन तीनों केस में आपको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपये तीनों के। मान लीजिए आपने अपना इंश्योरेंस कराया, तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराया 10,000 रुपये का, अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया 20,000 रुपये का, अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराया 10,000 रुपये का, टोटल हो गया आपके 10, 20, 10, यानी कि 40,000 रुपये। आपको छूट कितने की मिलेगी? आपको सिर्फ जो छूट मिलेगी वो मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये की। ठीक है, आप कितने का ही कराइए, आपको जो मैक्सिमम छूट इन तीनों की मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। ठीक है, अगर आपकी वाइफ या आप सीनियर सिटीजन है तो छूट कितने की मिलेगी? 50,000 रुपये की। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, ये तीनों में सारों का इकट्ठा 50,000 है। अलग अलग नहीं है ये, 25 वाइफ को, 25 डिपेंडेंट को, 25 आप ऐसे नहीं ले सकते, इकट्ठी सारों की है 25,000 रुपये। पहला केस। दूसरा केस, अगर आपके पेरेंट्स, आपने अपने पेरेंट्स के लिए करवाया, तो सरकार माँ बाप की सेवा को बढ़ावा देती है, इसलिए आपको अलग से छूट मिलेगी। ये छूट उस छूट से अलग है, ये पहले वाला केस से अलग है। अगर आपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराया तो मेडिकल इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे आपको 25,000 की छूट मिल जाएगी। अगर माँ बाप भी सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 50,000 की और छूट मिल जाएगी। तो मैक्सिमम छूट कितनी मिल जाएगी आपको, बता सकता है कोई? सोचो, सभी बच्चे सोचो, मैक्सिमम छूट कितनी मिल जाएगी आपको? कितनी छूट मिल सकती है? मान लीजिए आप अपना भी करवा रहे हैं, पेरेंट्स का भी करवा रहे हैं, मैक्सिमम कितनी मिलेगी? के से ए, बी, सी, डी। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी मिलेगी? पहले
25,000। पहला केस 25,000, दूसरा केस 50,000, तीसरा केस 75,000, चौथा केस 1 लाख। चौथा केस आपका 1 लाख। ठीक है। और पांचवा केस आपका 50-50, 1,25,000। मैक्सिमम छूट बताइए कितने की मिलेगी आपको? सोचिए। आपने अपना इंश्योरेंस कराया, अपनी वाइफ का कराया, पेरेंट्स का कराया, तो मैक्सिमम एटीडी में कितनी ले सकते हैं? देखिए, जो मैक्सिमम छूट आप ले सकते हैं, जिन जिनने 1 लाख का है उनका आंसर सही है। मैक्सिमम आप 1 लाख की छूट ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, 70-80 साल के हैं। 50,000 उनका ले लीजिए और 50,000 अपनी ले लीजिए, अगर आप भी सीनियर सिटीजन है। टोटल 1 लाख होगी। ठीक है। दोनों सीनियर सिटीजन में 50-50 की मिल जाएगी ना, तो 1 लाख होगी। अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर मैक्सिमम 50 हो जाएगी। एक सीनियर सिटीजन है, एक नहीं है, तो 75 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये था आपका केस ए। ये आपका क्या था? ए। अब केस बी देखते हैं। केस बी में क्या होता है, जो ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो जाते हैं ना, 70-80 साल के हो गए, उनको इंश्योरेंस, मेडिकल जो कंपनियां होती हैं वो इंश्योरेंस नहीं देती, उनका ना इंश्योरेंस पॉलिसी देती है उनको, ना उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भरवाती है। उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका भरोसा नहीं है वो कब चल बसे। और अगर उनका इंश्योरेंस कंपनियां देने लग गई तो ये मान के चलिए आप, कंपनी को लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। कंपनी को लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस उम्र में वो कभी भी ऊपर जा सकते हैं, इसलिए वो ये प्रीमियम लेते ही नहीं है। ठीक है। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सीनियर सिटीजन, इफ़ नो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है और इंश्योरेंस प्रीमियम ही पे नहीं किया, नो पॉलिसी, तो उन्हें सीधी डायरेक्ट छूट मिलती है 50,000 की। तो उन्हें जो छूट मिल जाएगी वो मिल जाएगी यहाँ पे 50,000 रुपये तक की उनको छूट मिल जाएगी। मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा किया है, बिना पॉलिसी का प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे नहीं किया, तो आपको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी आपको 50,000 रुपये तक की। आप अपने लिए, अगर आप ज़्यादा सीनियर सिटीजन हो चुके हैं तो अपने लिए, और या फिर अपनी पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं यहाँ पे 50,000 की। तो टोटल यहाँ पे अगर दोनों ही सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो 1 लाख बैठेगा। ठीक है। आपको याद रखना है कि मेडिकल, ठीक है, और ये हो गया आपका बी। और आपको बता दूं, ए प्लस बी यहाँ पे और यहाँ पे मिला के 50,000 ये हो जाता है, 50 ये हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे 1.5 लाख नहीं है, यहाँ पे 1.5 लाख नहीं है, यहाँ पे 1 लाख ही है। टोटल 50,000 है। मैं बताता हूँ कैसे, देखिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों को मिला के जो लिमिट है, तीनों को मिला के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ स्कीम, और तीसरा आपका आ गया क्या, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों को मिला के जो आपकी डिडक्शन है वो है 25,000 रुपये। किसके लिए? पेरेंट वो, अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ठीक है। मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन, अपने लिए अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो कितने की लिमिट है? 50,000 के लिए। 50 ए में हो गई, 25 ए में हो गई, और 50 बी में हो गई।
ठीक है, दोनों की मिला के कितनी होगी? 75 नहीं, जो मैक्सिमम ए और बी दोनों की है वो है 50,000 रुपये। सिंपल सी बात है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 25,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। ठीक है। और अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है अपने ऊपर, आप बूढ़े हो गए, पॉलिसी नहीं है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, सीनियर सिटीजन हो आप, तो 50,000 की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मेडिकल इंश्योरेंस में भी आप 50 की ले सकते हो, ऊपर भी 50 की ले सकते हो, फिर बी में भी 50 की ले सकते हो, टोटल होगी आपकी 1 लाख। लेकिन दोनों को मिला के भी आप 50 की ले सकते हो, तो आखिरी जो डिडक्शन है वो है आपकी 50, अपने केस में, स्पाउस के केस में, डिपेंडेंट के केस में। ठीक है। आपके दो पेरेंट्स है, एक सुपर सीनियर, एक पेरेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, एज डिफरेंस है मान लीजिए तो 8-10 साल का, पुराने ज़माने की 8-10 साल का डिफरेंस है। आपके फादर हैं जिनकी उम्र 70 साल है, उनको कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे रहा, तो आपने उन पे मेडिकल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उसकी जो छूट है सीनियर सिटीजन के केस में वो है 50,000 रुपये, जो बी में आती है। ठीक है। आपकी जो मदर है, उन्होंने उनका प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम जो पॉलिसी है वो आपको मिल गई है, आपने उसका प्रीमियम पे किया है 50,000 रुपये, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कितना भी कराया है, वो 60 साल की हैं, 60 साल की हैं, तो सीनियर सिटीजन में उन्हें ए सेक्शन के तहत 50,000 की छूट मिलेगी। अगर वो 60 साल से कम है, मान लीजिए 59 की है, तो ए कैटेगरी में उन्हें 25,000 की छूट मिलेगी। और आपके पिताजी का आप 50 ले सकते हो, माता जी का आप 25 ले सकते हो, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है। दोनों को मिला के आप 75 की ले सकते हो। ठीक है। अगर माता जी भी सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए उनकी उम्र 60 है, पिताजी की उम्र 70-71 है, दोनों, पिताजी का इंश्योरेंस नहीं है, माता जी का इंश्योरेंस है, पिताजी का मेडिकल एक्सपेंडिचर आप 50 ले सकते हो, और माता जी का आप 50 ले सकते हो सीनियर सिटीजन में, ए के अंदर। पिताजी का आप लोगे 50 बी के अंदर, टोटल हो गया दोनों का 1 लाख रुपए। लेकिन दोनों को मिला के भी आप 50 ही ले सकते हो, 50 केस ए में, 50 केस बी में, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपका 1 लाख हो जाएगा, जिसमें 50 आपका पेरेंट्स की तरफ से होगा और 50 आपका अपनी फैमिली की तरफ से होगा। ठीक है। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे में आपके एच यू एफ का कोई मेंबर है, उसको सिर्फ, एच यू एफ को सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है। अगर वो नॉर्मल है 25,000 और सीनियर सिटीजन है 50,000, ज़्यादा ही सीनियर सिटीजन है जिसकी पॉलिसी नहीं है, उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। और ऐसे ही ए और बी को मिला के भी 50 ही है, तो आखिरी डिडक्शन जो है वो 50 है, और मैक्सिमम आप 1 लाख ले सकते हो। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 80 डबल डी। 80 डबल डी मतलब, आप नाम से ही सेक्शन याद रख सकते हो। देखो, डी का मतलब डिपेंडेंट, डी का मतलब डिपेंडेंट, और दूसरे डी का मतलब डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है, नाम से ही पता लग गया सेक्शन। ये किसको मिलता है? ये मिलता है इंडिविजुअल एच यू एफ, लेकिन यहाँ पे याद रखना है, इंडिविजुअल एच यू एफ को ये मिलता है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एच यू एफ, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एच यू एफ। अमाउंट ऑफ डिडक्शन है फ्लैट, फ्लैट डिडक्शन। कैसे? नॉर्मल, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है 75%, 75,000 रुपये, और ज़्यादा ही डिसेबिलिटी है, मतलब 70-80% डिसेबिलिटी है, ज़्यादा ही अपंग है बेचारे वो, यहाँ पे मिलेगी 1,25। फ्लैट डिडक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लैट डिडक्शन का मतलब है, आपने इनके ऊपर खर्चा किया, आपने इनके ऊपर खर्चा किया 10 रुपये का, आपने इन्हें 10 रुपये की दिलाई दवाई, कितने की छूट मिलेगी? आपने इन्हें दिलाई 10 रुपये की दवाई, आप जो डिडक्शन ले सकते हो वो ले सकते हो, अगर नॉर्मल है तो 75,000 रुपये, और वैसे है तो 1,25। ठीक है। नॉर्मल है तो 75, वैसे है तो 1,25। इसका मतलब कुछ भी खर्चा हो, फ्लैट डिडक्शन मिल रही है सिर्फ इस सेक्शन में, 80 डी में। कुछ भी खर्चा हो, सीधा आप 50-75 हज़ार का ले लो अगर नॉर्मल है, और ज़्यादा
मतलब डिसेबिलिटी है, 1,25 ले लो। ठीक है। एसएससी शुड इंकर एक्सपेंस ऑन मेडिकल इंस्पेक्चर, एक्चुअल एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है। हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, एक जो आपको इस यहाँ पे इस सेक्शन में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो अपने लिए नहीं ले सकते आप, यहाँ पे आप अपने लिए नहीं ले सकते, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पे सेल्फ के लिए नहीं ले सकते, आप सेल्फ के लिए नहीं ले सकते, यहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए ही लेंगे, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए ही लेंगे, आश्रित रिश्तेदार के लिए ही आप यहाँ पे लेंगे। अब डिपेंडेंट रिलेटिव कौन होते हैं, आश्रित रिश्तेदार कौन कौन माने जाते हैं? देखिए हर जगह अपनी, हर सेक्शन अपना जो रिश्तेदार है वो आपका तय करेगा। आपके जो असल जिंदगी में रिश्तेदार है वो नहीं माने जाएंगे, जो ये बताएगा सिर्फ वो ही माने जाएंगे। उसमें जो सबसे पहले आश्रित रिश्तेदार आता है, आपकी वाइफ या आपके पति, आपकी चिल्ड्रन, यहाँ पे याद रखिए चिल्ड्रन दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। फिर आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, याद रखिए इस सेक्शन में आपके ब्रदर सिस्टर भी आए। ठीक है। और एच यू एफ में एनी मेंबर। ठीक है, याद रखिए। 80 डी में, डिपेंडेंट डिसेबल्ड में, आप अपना नहीं लेते, रिलेटिव का लोगे, और वो भी ब्रदर सिस्टर मदर फादर स्पाउस चिल्ड्रन, 6 रिलेटिव है यहाँ पे। इसके अलावा सास ससुर का नहीं ले सकते, साला साली नहीं ले सकते। ठीक है। और भाभी का भी नहीं ले सकते। ठीक है। जीजा जी का भी नहीं ले सकते, सिर्फ स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। नेक्स्ट डिडक्शन। ठीक है, हिंदी में देख लेना, सामान्य 75,000 और वो 1,25, पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन आश्रित रिश्तेदार हैं, बाकी कोई नहीं है। फिर 80 डी डी बी, 80 डी डी बी, जो 80 बी था वो था आपका मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और ये है मेडिकल मेंटेनेंस मेडिकल, अरे ये गलत हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे, शिक्षण ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, मेंटेनेंस मेडिकल, ये भी ऐसे ही किया हुआ है। हम्म। 1 मिनट। हम्म। ये यहाँ पे गलत हो गया, ये मेडिकल ट्रीटमेंट आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट ही आएगा बस, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड नहीं आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, 1 मिनट, स्पेसिफाइड डिजीज है ये, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड नहीं है ये। ठीक है, ये आपका आएगा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड, स्पेसी, अरे रुक जा यार,
40 से लिखते हैं, स्पेसिफाइड डिजीज, स्पेसिफाइड डिजीज, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। देखिए कुछ बीमारी होती हैं जो बहुत ही गंभीर हैं, जैसे न्यूरोलॉजी की जो बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी, वो आपकी गंभीर मानी जाती है। ठीक है, वो बीमारियां आपकी गंभीर यहाँ पे मानी जाएंगी। ठीक है, और कैंसर हो गए आपके खतरनाक वाले, ये जो बीमारियां होती हैं इनके जो खर्चा होता है वो, इंसान वैसे ही दुखी होता है तो सरकार उनको डिडक्शन देती है ऐसी बीमारियों पे खर्चा करने पे। ठीक है, तो जो डिडक्शन देती है वो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। कोई भी रेसिडेंट जो भारत का निवासी है उसको डिडक्शन मिलेगी, इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगी। अमाउंट ऑफ डिडक्शन, इनमें से जो सबसे कम होगा, इनमें से जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। जो आपने असली में खर्चा किया वो, उसमें फिर मैक्सिमम 40,000 और 1 लाख रुपए। आप यहाँ पे इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, इन दोनों में से जो कम होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसमें से जो आपने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है वो लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो आपकी छूट मिलेगी। अब ये 40,000 और 1 लाख का क्या सिस्टम है, मान लीजिए नॉर्मल केस है तो 40,000 है, और अगर सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए क्या है, सीनियर सिटीजन सिर्फ पेरेंट्स लिखा है, तो सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट्स है तो 1 लाख की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और स्पेसिफाइड डिजीज़ पे ही आपको वो करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है, जो एक डॉक्टर से लिखवा के लाना होता है कि भाई ये जो डिजीज़ है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, और ये मिलती है इंडिविजुअल, किसके लिए ले सकता है, यहाँ पे देखिए वो अपने लिए ले सकता है, डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए ले सकता है। डिपेंडेंट में कौन आएगी, उसकी वाइफ आएंगी, चिल्ड्रन आएगी, मदर फादर ब्रदर सिस्टर आ जाएगी। और यहाँ पे एच यू एफ पहली बार लिखा हुआ है, डिपेंडेंट मेंबर। ठीक है, एच यू एफ यहाँ पे डिपेंडेंट मेंबर की लेगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। 80 डी डी बी, स्पेसिफाइड डिजीज, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंस होता है ट्रीटमेंट पे वो, या उस, या आप 40,000 नॉर्मल केस में, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा वो लेंगे। उसमें से अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है और इंश्योरेंस से कुछ पैसा आ गया, क्लेम आ गया, तो उसको हम लेस कर देंगे, तो ये जो आएगी वो आपकी डिडक्शन आएगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए। मान लीजिए कोई है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, उनको, उनकी वाइफ को बीमार है, उन्होंने जो है उस पर 5 लाख का खर्चा किया, 5 लाख का यहाँ पे खर्चा कर दिया। ठीक है, और इंश्योरेंस करवा रखा था उन्होंने, इंश्योरेंस करवा रखा था, इंश्योरेंस से 2 लाख रुपए का यहाँ पे, इंश्योरेंस पे 2 लाख का यहाँ पे आपको क्लेम मिल गया। तो बताइए कितनी डिडक्शन है। डिडक्शन के लिए आपको दो चीज़ देखनी है, पहले इलाज पे खर्चा आपका 5 लाख हो गया, दूसरा आपका नॉर्मल केस है तो 40,000 हो गया, तो दोनों में से जो कम है 40,000 आपका यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 80 डी डी बी में। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, आपने जो एक्सपेंस किया वो था, जो एक्सपेंस किया वो था 30,000 रुपये, वो था 30,000 रुपये। ठीक है, और सेकंड, इंश्योरेंस से आपको मिल गए, इंश्योरेंस से आपको मिल गए, कितने मिले, 30, 45,000 रुपये आपको इंश्योरेंस से मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बताइए कितने की है। देखिए एक्सपेंस कितने का था, 30,000 का, और लिमिट कितने की है, नॉर्मल केस में 40,000 की है, 40,000 की है, दोनों में से जो कम है तो 30,000 का आप ले सकते हैं छूट। लेकिन उसमें से मैंने बताया था कि 45,000 रुपये आप इंश्योरेंस का लेस कर दीजिए, यहाँ पे हमें बीमे का लेस करना है।
तो यहाँ पे जो छूट मिलेगी आपको नील, डिडक्शन आपको यहाँ पे 0 मिलेगी, क्योंकि आपका सारा का सारा इंश्योरेंस में से क्लेम हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है सेक्शन आपका 80U। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 80U। देखिए, एक चीज में आपको बहुत ध्यान से देखनी है, वो ये है कि सिर्फ 3 सेक्शन 80D, DD, DDB, 80D मेडिकल प्रीमियम, 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड और 80DDB में रिलेटिव की परिभाषा आपको याद रखनी है। रिलेटिव की परिभाषा आपको याद रखनी है। देखिए 80D में क्या है, 80D में सिर्फ एक आदमी डिपेंडेंट था, 80D में सिर्फ आपके बच्चे डिपेंडेंट थे, 80D में सिर्फ बच्चे डिपेंडेंट थे, बाकी सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स। ठीक है। फिर सेकंड केस दिखाता हूँ, 80DD में आपके डिपेंडेंट 6 हो गए थे, आपका जीवन साथी, बच्चे, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ये याद रखना। यहाँ पे सेल्फ नहीं था। क्या नहीं था यहाँ पे? सेल्फ नहीं था, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब आई 80DDB। 80DDB में भी डिपेंडेंट 4 हैं, आपके भाई, बहन, माता, पिता, जीवन साथी और बच्चे। ठीक है। 6 हैं टोटल। यहाँ पे भी डिपेंडेंट कितने? 80DDB में भी 6 हैं, 80DD में थे। लेकिन 80DD में डिपेंडेंट डिसेबल्ड में आप खुद का नहीं ले सकते थे, यहाँ पे आप खुद का ले सकते हो। यहाँ पे आपका खुद ले सकते हो, यहाँ पे आप छूट ले सकते हो। नेक्स्ट फिर आता है 80U। 80DU क्यों आई? 80U इसलिए आई क्योंकि आप 80DD में सेल्फ का डिडक्शन नहीं ले सकते, सेल्फ की डिडक्शन नहीं ले सकते। इसलिए 80U आई उन हैंडीकैप्ड के एसएससीओ के लिए जो 80DD में कवर नहीं हो पाए, रेसिडेंट इंडिविजुअल थे और उनकी नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 125। इंडिविजुअल यहाँ पे सेल्फ लेगा। ठीक है। तो 80U में यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपकी यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी में, तो रिपीट कर देता हूँ। 80D मेडिकल प्रीमियम लिमिट है आपकी 25,000 और सीनियर सिटीजन में 50,000। ठीक है। 80DD, 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड। ठीक है। उसकी लिमिट कितनी है? उसकी लिमिट आपकी 75,000 और 1,25,000। फिर 80DDB स्पेसिफाइड डिजीज एक्चुअल लिस्ट लेंगे हम, उसमें लिस्ट लेंगे, किसकी लेंगे? एक्चुअल आपका, और 40,000 नॉर्मल केस में, और 1 लाख आपका सीनियर सिटीजन के केस में। अब 80U आ गई। 80U में सेल्फ ले सकते हैं आप, सेल्फ का लेंगे आप, और यहाँ पे भी लिमिट 75 और 1 25 है। ठीक है। एक चीज़ और, 80D में आपका डिपेंडेंट सिर्फ चिल्ड्रन थे, 80D में आपका सिर्फ चाइल्ड डिपेंडेंट था। ठीक है, डिपेंडेंट। उसके बाद 80D में आपके रिलेटिव, रिलेटिव में कौन कौन आ गए थे? 80D में 4 आए थे। 80D आश्रित बच्चे 80D में थे, और 80DD में 6 थे। क्या ये यहाँ पे है? कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ये रहा। 80D में 6 थे और 80DD में 7 थे। यहाँ पे सेल्फ नहीं था, यहाँ पे सेल्फ है। ठीक है, ये आपको करेक्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 80E। सेक्शन 80 कहता है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन।
लोन फॉर हायर एजुकेशन, मान लीजिए आपको विदेश जाना है पढ़ने, या आपको किसी इंडिया के ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईएम आईआईटी में एडमिशन लेना है आपको, ऐसे नहीं है तो आप जाते हैं बैंक के पास, कीजिए हमें लोन दे दीजिए, तो वो लोन आपको दे देते हैं। तो जो ये लोन है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 8 कंजिक्यूटिव ईयर, जो आपका ब्याज है, इंटरेस्ट अमाउंट है, उसकी आपको छूट मिल सकती है यहाँ पे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कौन ले सकता है, इंडिविजुअल ले सकता है। किसके लिए ले सकता है, अपने रिलेटिव के लिए ले सकता है, खुद खुद पढ़ने जा सकता है, अपनी वाइफ या जीवन साथी को भेज सकता है, बच्चों को भेज सकता है, या एनी स्टूडेंट फ्रॉम होम एसएससीज लीगल गार्डियन, इन सबको वो छुट्टी पे यहाँ पे वो विदेश में पढ़ने भेज सकता है। हायर एजुकेशन स्टार्टिंग, ठीक है, और ये इंडिया और आउटसाइड दोनों है यहाँ पे, जो पढ़ने यहाँ पे भेज सकता है। ये आपको याद रखना है। ये इस बार यूपीपीसीएल में जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर 13 को, उसमें ये क्वेश्चन था कि जो लोन है वो किस सेक्शन के अंदर एजुकेशन लोन दिया जाता है। हायर एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद, हायर एजुकेशन का मतलब होता है 12वीं के बाद, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हैज बीन डिफाइंड अंडर, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई डिफाइंड की गई है वो सेक्शन 80A1। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ LIP कंट्रीब्यूशन टू PF, LIC, हाँ LIP, ठीक है, ये LIP है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैक्सिमम डिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस PF 80C में कितनी मिलती है, मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख की मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपका UPPCL AA 2000 जो 21 में पेपर हुआ था सितंबर 13, उसमें आया था। देखिए ऐसा नहीं है कि टफ ही टफ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, मेन फंसता है आपका कंप्यूटर। जो लोग इसको तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको खास बात बता दूं, आज से ही कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बुक मैंने आपको बता दी थी, जो इंग्लिश मीडियम है, एक मिनट रुको, जो इंग्लिश मीडियम है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या करें, वो सतीश जैन की बुक ले लें, प्रोफेसर सतीश जैन, कंप्यूटर की बुक ले ले और पढ़े। आज से ही 3-4 बुक आएंगी, और ओ लेवल क्रैक करना आसान नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर इस बार टफ आएगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, और पिछली बार कंप्यूटर बहुत ईजी आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हिंदी मीडियम है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या करें, हिंदी मीडियम वाले आपकी जो बुक आती है वो आती है आपकी टी बालाजी, टी बालाजी ले सकते हैं, या फिर गोल्ड सॉल्यूशन भी आती है। लेकिन मेरे हिसाब से टी बालाजी ही ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए टी बालाजी ही ठीक है। तो ये बुक आज ही ऑर्डर कर लो, ठीक है। बुक नहीं समझ में आ रही कौन सी, तो मेरे यूट्यूब चैनल जाओ, लेट्स एजुकेट पे, लेट्स एजुकेट पे जाओ, उसमें लेटेस्ट वीडियो है एक बुक लिस्ट की, बुक लिस्ट की लेटेस्ट वीडियो है, उसमें आप जाइए, और उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है बुक का, बुक का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे जाओ और डायरेक्ट बुक खरीदो वहाँ से जाके, ठीक है। और ये कंप्यूटर की तैयारी आज ही कर दो, क्योंकि अकाउंट्स में आप मान के चलो 40-50 नंबर तो कोई भी ला सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी 70 प्लस नंबर लाने में। और आप मेरी क्लास ले रहे हो तो आपकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। बाकी मेरी 5% मेहनत होती है, स्टूडेंट की 95% मेहनत होती है। आप वीडियो को टाइम के टाइम देखो। थोड़ा प्रॉब्लम अभी चल रही है रिपेयर वगैरह का, तो इस वजह से थोड़ी बहुत लेट हो रही है वीडियो, ठीक है। और अभी मेरा काम भी काफ़ी बढ़ गया है, वो बुक भी प्रिंटिंग उसकी टाइपिंग चल रही है, और जो आपकी MCQ बुक है उसकी भी। तो आप यहाँ पे बुक ले लीजिए कंप्यूटर की, पढ़ाई कीजिए, और हम कोशिश करेंगे 12 अक्टूबर के बाद आपको कंप्यूटर की क्लास भी फ्री में यूट्यूब पे मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, देखिए DD मैंने आपको बताया था सेक्शन याद रखने का तरीका, डिसेबल्ड डिपेंडेंट, हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी है।
डिडक्शन अंडर 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड, मैंने बताया था ये सेक्शन 80A के अंदर कहा जाता है कि GTI से आगे नहीं जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD रिडक्शन इज, देखिए जो डिडक्शन 80DD में है वो है आपकी 75,000 नॉर्मल में और 1,25,000 आपकी, तो यहाँ पे नॉर्मल में माना जाएगा। When a loan is taken for education of child, the father is entitled to deduction under section 80E। ये वो क्वेश्चन है यूपीसीएल का, ठीक है। और 80C प्रोवाइड फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी अप टू 2 बच्चों की ट्यूशन फी आपको मिलती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन बी क्लेम्ड फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट मेड इन शेड्यूल बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किस में आता है आपको पता है, अभी तो पढ़ाया था मैंने, 80D में आता है। तो ये सेक्शन भी आप याद रखिए, सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई, अगली 1 या 2 क्लास में हम इसी चैप्टर भी पैकअप कर देंगे, जहाँ तक उम्मीद है तो अगली 1 क्लास में चैप्टर पैकअप आपका हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका TDS, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में इसकी ये भी ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका अकाउंट्स, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, और कंप्यूटर की तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए।